डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मंजिल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने संख्या और संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम जो पहला वीडियो आया था वो आपने ज़रूर देख लिया होगा। उस वीडियो को देखने के बाद से इसके जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास 6 और 9th में संख्या एंड संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपने पूरा देख लिया कि आपसे नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से नवोदय क्लास 6 एंड 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। यदि आपके यहाँ कोई बच्चा नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, उसको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी कर सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनको हम किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन आपका है 1 to 100 आभास संख्याएं। आभास संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, यह प्राइम नंबर होती हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, स्वयं या एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, ऐसी संख्याएं आभास संख्याएं, प्राइम संख्याएं या रूट संख्याएं भी इन्हें बोला जाता है। रूट संख्याएं भी बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक की आभास संख्याएं को एक मैंने लिस्ट बनाया था। आपको वो लिस्ट में दिखा देता हूँ। आपको वो लिस्ट आप उसको याद कर लें तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे कि वो लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए वो लिस्ट है। आप इस लिस्ट को देख लीजिए। 1 to 100, 1 to 100 कितने नंबर आते हैं हमारे, देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल आपके 25 नंबर हैं 1 से लेके 100 के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे छोटी आभास संख्या 2 है। 2 एक ऐसी आभास संख्या है जो आभास संख्या भी है और साथ ही साथ सम संख्या है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, तो वो संख्या है 2। आप 2 को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ये सम संख्या हैं, बाकी सभी सम संख्याएं हैं विषम हैं। सम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ये जो लिस्ट है 2 से लेकर 97 तक आपको याद कर लेना है, क्योंकि नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में कभी पूछता है 1 to 100, कभी पूछता है 20 से 30, कभी पूछता है 50 से 100। तो आपको अगर ये लिस्ट याद रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। प्राइम नंबर आप एकदम याद कर लें, 2 से लेकर 97 तक आपको अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। आपने वहाँ देखा कि 25 आती हैं। 1 से 100 तक की आभास संख्याओं की संख्या है, तो 1 से 100 तक की आभास संख्याएं हैं 25। आप क्या करें, 20 की जगह यहाँ लिख दीजिए 25, तो आपका आंसर 25 सही हो जाएगा। अब आप देखें मेरे प्यारे बच्चों,
70 और 90 के बीच, 70 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपने जैसा कि ये लिस्ट आपने देखा होगा, 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, आप इस लिस्ट को देख के आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। 70 से 90 के बीच आप देखें, 70 देखिए 1 2 3 4 5, 70 से 90 ये आपकी 5 संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें और उसको आंसर करने की कोशिश करें। इसका आंसर हम मिटा देते हैं। इसका आंसर हम लिख देते हैं 5। आपने देख लिया 70 से 90 के बीच में 71, 73, 79, 83 और 89। इसी तरह आप 30 और 50 के बीच में आप ये जो शब्द है और इस पे आप विशेष ध्यान दें। 30 और 50 पूछ रहा है। 30 और 50 के बीच में आप देखेंगे, आप 30 और 50 के बीच में अगर आप देखेंगे 31, 31, 37, 41, 43 और 47। 30 और 50 के बीच में तो ये 5 संख्या हैं, 31, 37, 41, 43 और 47। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन सी 5 सही हो जाएगा। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं, 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं भी मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 20 और 30 के बीच में 23 और 29, बस 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका आंसर 20 सही हो जाएगा। 11 से 20 तक की कितनी रूट संख्याएं हैं? 11 से 20 मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए 11 से 20, यहाँ जो शब्द है वो लिखा है से। जब से शब्द आ गया है तो आपको किस तरह से काउंट करना है, तब आप 11 से काउंट करेंगे। इसमें आपने 20 और 30 के बीच में लिखा है तो आपने 23 से काउंट किया था। यहाँ पूछ रहा है 11 से, तो आपको 11 भी काउंट करना पड़ेगा। 11 से 20 तक तो आपको 11 भी काउंट करना पड़ेगा। तो आप 11, 13, 17 और 19 4 संख्या हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप देखें 10 to 20 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से 20 इसमें भी पूछ रहा है से, तो आप इसको भी ध्यान से देखें और इसको भी हल करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आप उसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप क्वेश्चन खुद पढ़ें, वीडियो पोस्ट करें, हल करें और अपना आंसर टिक करें, और तब मेरे द्वारा बताए हुए आंसर पे आप चेक करें कि आपने जो आंसर दिया है सही है या गलत। इस तरह आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो आप देखें 10 से 20 कितनी अभाज्य संख्या हैं? 10 से 20, 10 से 20 आप इस सब पे विशेष ध्यान दें। 10 से 20 फिर वही 11, 13, 17 एंड 19। तो आप देखेंगे 4 संख्या हैं, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 1 और 10 के बीच में, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 1 और 10 के बीच में। 1 और 10 के बीच में जब क्वेश्चन आ गया तो आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या होती है 2, फिर आपकी 3, 5 और 7। 1 और 10 के बीच में हैं तो आपके 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 से, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 7 तक की, क्या क्वेश्चन पूछा है? 1 से 7 तक की। तो आपको 1 से 7 तक की आप सब जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। तो 2, 3, 5 और 7। आपको 7 इसमें इंक्लूड करना है क्योंकि 1 से 7 तक की पूछ रहा है, इसलिए आपको 7 इंक्लूड करना है। अगर पूछता 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में अगर पूछ देता तो हम 7 इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये पूछ रहा है 1 से 7। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, यहाँ पूछता 1 to 7, 1 to 7 अगर पूछता, यहाँ पे अगर 2 दिया रहता तो इसको हम 7 इंक्लूड करेंगे। अगर एंड दिया रहता तो 7 इंक्लूड नहीं करते। आपको इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब बहुत ही सही तरीके से जानना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस
बढ़ जाते हैं। तो हम चलते हैं, इसका देखिए आंसर 2357, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ संख्याएं हैं? कौन सी आवाज़ संख्या है? आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत ही आसान तरीके से इसका हल कर सकते हैं। आप जानते हैं 80, 75, 60 ये सभी 80 2 से विभाज्य है, 60 2 से विभाज्य है और 75 5 से विभाज्य है। 83 जो है एक आवाज़ संख्या है, तो आपका ऑप्शन ए 83 सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन 10 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक आवाज़ संख्याएँ हैं? आवाज़ संख्याएँ दिखाना है, तो आप ध्यान से देखे होगा आपने क्वेश्चन में, आपने आवाज़ संख्याओं का जो टेबल देखा होगा उसमें 97 सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी है? 97। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 11 होती है 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज़ संख्या 97, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 11, और सबसे छोटी अगर पूछ दिया जाए, सबसे छोटी, इसमें कोई अंक ना लिखा हो, सबसे छोटी पूछ दिया जाए तो 2 हो जाएगा। इसी तरह हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, कौन सी सम संख्या अभाज्य है? देखिए मैंने पहले भी बताया था कौन सी सम संख्या अभाज्य है, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, 2 ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो और वो भी अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। चलिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन पर चलें। आप वीडियो पॉज करें, उसको हल करने की कोशिश करें। 13 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या रूट नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो आप देखेंगे 31 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर है, आपका जो 81 है वो 9 से डिवाइड है। देख सकते हैं आप, 9 9 81, 9 9 जा 81 होता है आपका, तो ऑप्शन सी। इसमें पूछा है अभाज्य नहीं है, तो आप नहीं वाले प्रश्नों को विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो एग्जामिनर होता है वो बीच बीच में नहीं शब्द डाल देता है, बच्चे शुरू से आवाज़ संख्याएं फाइंड आउट करते आते हैं और नहीं पे उनका ध्यान नहीं जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आप इस बातों को विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं और 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, अभाज्य नहीं हैं। तो आप देखेंगे 23, 19 और 29 ये अभाज्य हैं। 33 आपका अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइडेबल है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 से 20 कितनी अभाज्य संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए 11 से 20, तो आपको क्या काउंट करना होगा इसमें? 11 से 20 पूछ रहा है, तो आपको बताइए कहाँ से काउंट करना होगा इस सवाल को? 11 से 20 जी, 11 से 20 कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 11 से 20 कितनी भाज्य संख्या हैं? भाज्य संख्या का मतलब आप जानते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से या किसी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखें 11 से पूछ रहा है, 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? तो आप देखें 12, 12 के बाद से 14, 13 अभाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या है, 16, 18 एंड 20। आप देखिए 12, 14, 16, आपका ये 15 भी आपका एक आ जाएगा। 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, आपका 15 भी हो जाएगा। तो आपका 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए 15 का ऑप्शन ए 6 आपका सही आंसर हो जाए। 11 से 20 कितनी भाज्य संख्या हैं? इसमें अभाज्य नहीं पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से भाज्य हो जाएं। इसमें आप देखेंगे 12 जो है 1 से भी भाज्य हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। 14 भी आप 2 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। दो संख्याओं से ज़्यादा कोई भी संख्या अगर विभाजित हो जाती है तो उसे हम भाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य है? भाज्य संख्याएं पूछ रहा है। आप देखेंगे 37, 17, 97 ये अभाज्य संख्याएँ हैं। 57 आपकी भाज्य संख्या हैं क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7 और 5 जोड़िए 12, 12 जो 3 से कट जाएगा। आप देखें 3 एकम टी और आपका 2 हासिल लगा और ये आपका 9 या 27, आपका आंसर आ जाएगा 19। 19 इंटू अगर 3 करेंगे तो आपका 19 या 57 हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप ध्यान से देखें और पढ़ें इसको। 1735 में हर विषय अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए। 1735 में देखें 17 नंबर क्वेश्चन। 1735 में हर विषय अंक को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? इसका कहने का मतलब ये है 1735 में जो ये संख्याएं हैं ये सभी विषम संख्याएं हैं। इसको हम न्यूनतम मतलब न्यूनतम क्या, न्यूनतम मतलब सबसे न्यूनतम क्या हो सकता है? 1। सब में हम 1 बढ़ा दें तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? तो हम देखेंगे 1 में अगर 1 बढ़ा देंगे ये 2 हो जाएगा, 7 में 1 बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा और 5 में 1 बढ़ाएंगे आपका 6 हो जाएगा। ये देखिए 2846 किसी ऑप्शन मिल रहा है। 2846 ऑप्शन सी आपका 17 का ऑप्शन सी 2846 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें मेरे प्यारे बच्चों। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। 4 विभिन्न विषम अंक हो। तो आप देखें मेरे प्यारे बच्चों 1, 3, 5, 7 इसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। इसमें आप देखेंगे ये जो है 1, 3 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या है। तो 1, 3, 5, 7 इसमें विभिन्न ये सब विषम अंक हैं देखिए, और सबसे छोटी भी है ये 1357 इन सबसे सबसे छोटी है। देख लीजिए आप 7, 9, 35, 17, 53, 71 में सबसे छोटी है 1357। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। तो 1, 3, 5, 7 ये सभी विषम अंक हैं और सबसे छोटी भी हैं इन सभी ऑप्शनों में से। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 19 क्वेश्चन देखें। 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। सभी अंक सम हो। तो हम देख सकते हैं 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसके सभी अंक सम हो। तो आप देख सकते हैं सम अंक हमारे 2, 2, 2, 2 2222 2222 ऐसी संख्या हैं जिसके सभी अंक सम हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मेरे प्यारे बच्चों और उसे आप हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप 4303028 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसका सबसे आसान नियम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका सबसे आसान नियम ये है कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप सबसे पहले लिखें। तो सबसे छोटी संख्या आप देखिए 4303028 में सबसे छोटी संख्या है आपका 2। हालांकि सबसे छोटी संख्या 0 है। अगर 0 को किसी भी अंक से आप पहले आप लगा देंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 की वैल्यू किसी अंक के बाद लगाने से होती है। अगर 1 से पहले अगर आप 2 0 लगा देंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन 1 के बाद अगर 2 0 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक
समझें कि जीरो जो है अगर किसी अंक से लेफ़्ट साइड लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीरो की वैल्यू तभी है जब वो किसी अंक के दाहिने साइड लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जो इनमें सबसे छोटी संख्या है 2, उसे आप ढूंढें और उससे बाद जो संख्या है उसको आप लिखें। तो आप देखेंगे 2 के बाद से डबल जीरो यहाँ लगा है, तो आप देखेंगे 2 के बाद डबल जीरो सबसे छोटी संख्या है, आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो समझ में आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट आप लिखते रहें कि मुझे वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट में अपना आंसर देते रहें ताकि मुझे मालूम चले कि आप सही अपने क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1027 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका भी वही नियम है जो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या को आप पहले लिखिए, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप 7 लिखें सबसे पहले, 7 के बाद सबसे छोटी संख्या 6 है, फिर छोटी संख्या आपका 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन डी जो है 76,210 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को मैं थोड़ा सा और घुमा के पूछूं कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप इसका बहुत आसानी से जवाब दे देंगे कि सर 1 अंकों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 अंकों की कुल 9 संख्याएं बन सकती हैं। 10वीं संख्या बनेगी तो वो 2 अंकों की हो जाएगी, वो दहाई और इकाई में काउंट होगी। तो 1 अंकों की कुल संख्याएं 9 बन सकती हैं। जिस तरह 1 अंकों की कुल संख्याएं 9 बन सकती हैं, उसी तरह 2 अंकों की कुल संख्याएं 90 हो जाएंगी और 3 अंकों की सबसे कुल संख्याएं 900 हो जाएंगी और 4 अंकों की कुल संख्याएं 9000 हो जाएंगी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9000 होती हैं कि नहीं होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी मैंने आपको एक पूरा एक्सेल शीट में, कंप्यूटर के एक्सेल शीट में बना रखा है। आप देखेंगे 1000 से हमने गिनना चालू किया, 1000 से लेके देखिए धीरे धीरे हमने पूरा 1100 और हमने ये पूरा 1100, 1200 ये हमने पूरा गिनना चालू किया और गिनते गिनते हमने पाया कि जो 9000 हैं, 9000 ही संख्याएं हमारी। ये देखिए यहाँ पे 9999 तक पहुँच गए हैं और इसका देखिए जो काउंट है 9000 पूरा शो करता है। तो आप देख सकते हैं कि 1000 4 अंकों की जो सबसे 4 अंकों से आपकी 9000 संख्याएं बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो सवाल है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस पूरे फॉर्मेट को दिखाने का मेरा यही मतलब है कि आप मैथ गणित को रटे नहीं बल्कि सीखें। आपको गणित को सीखना है ना कि रटना है। अगर आप एक बार किसी वस्तु को देख लेते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए मैंने आपको 4 अंकों की जो संख्याएं हैं 1000 से लेके 9999 तक सबको मैंने लिख के यहाँ दिखा दिया है और दिखाने से आपको दिमाग में चीज़ें ज़्यादा समय तक ध्यान रहती हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने क्वेश्चन 22 का आपने आंसर दे दिया है कि 4 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 9000। अगर 5 अंक दे दें तो आप 9 लिख के वहाँ 5 जीरो लगा दें। 2 लिखे तो 9 लिख के आप वहाँ पे 2 जीरो, अगर 2 अंकों के पूछे तो वहाँ पे आप 9 लिख के 0 लगा दें। 90 संख्याएं आपकी हो जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हैं, आप देखें 3 अंक की कुल कितनी संख्या, 9 लिख के 2 जीरो लगा दें, 900 हो जाएगी। मैंने आपको डिटेल इसका बता दिया है।
हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्वेश्चन को आप हल करें। 24 क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक घातांक का एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। वह नियम आप बहुत ध्यान से देखें। आप जैसे 10⁻0, इसका मतलब होता है 1, मतलब 10 पे कोई जीरो नहीं है। 10 पे कोई जीरो नहीं है मतलब 10, बस ये 1 अकेला है, इसके आगे कोई जीरो नहीं है। 10⁻1, 10 पे एक घाट का मतलब होता है यहाँ पे 10 पे मतलब 1 के आगे एक जीरो है। 10⁻2, 10 पे 2 घाट का मतलब होता है 1 के आगे 2 जीरो है। इसी तरह आप 3, 4, 5 जो जितने भी घाटे हैं, आप यहाँ 3 लिखा है तो 1 के आगे आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 24 में देखें आप 8265 को आप कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप 8000 को इस तरह लिख सकते हैं और 265 को आप 200 और 60 और 5, इस तरह आप 8265 को आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो है 8265 यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा। तो आप देखें कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठता है। आप देखें यहाँ पे 8⁻3, 8 × 10⁻3 दिया है, तो आप देखिए यहाँ पे 8000 बिल्कुल सही हो गया है। आप देखिए 8 और फिर यहाँ पे देखिए 2 देखें आप 2 किस में दिया है? 2 देखेंगे आप ऑप्शन सी और डी में दिया है, तो सी और डी में से कोई आपका ऑप्शन सही हो सकता है। आप ऑप्शन डी लेके चलें। और फिर आप देखें 6⁻10⁻10, आप 10 की घात 1 किस में दिया है? सी और डी दोनों में दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यह 5 × 0 दे दिया है। 5 × 0 = हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ आपका 5 × 0 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर आपको 5 चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ 10⁻0 = हो जाएगा। नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सेम क्वेश्चन है 2⁻10⁴, 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। इसका मतलब हो गया आपका यहाँ पे 4 जीरो आप लगा दीजिए, 1 2 3 4 जीरो। अब देखें 4 × 10⁻3, आप यहाँ 4 लिख के 3 जीरो लगा दीजिए आप। फिर 6 × 10⁻2, 6 लिख के 2 जीरो लगा दीजिए। और फिर यहाँ लिखा है 0 × 10⁻1, 0 × 10⁻1, जैसा कि मैंने आपको बताया है 10⁻1 का मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है ये 0 है, तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका पोर्शन 0 हो गया। और यहाँ पे 5 × 10⁻0, यहाँ मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आपका 1, ये 5 से इंटू किया हुआ है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़ लीजिए और जो आंसर आए आपका वही आंसर हो जाएगा, 50,642। आप देखेंगे 24,605, 24,605 ऑप्शन सी, 24,605 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें और उसे हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आप देखेंगे 26 क्वेश्चन को आप देखें और उसे हल करने की कोशिश करें। 26 एक रोमन संख्याओं से है। रोमन संख्याओं का मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है, आपने वो वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से देखा होगा। जैसे आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने आपको बहुत एक छोटा सा ट्रिक बताया था LCD मॉनिटर का। LCD मॉनिटर मतलब ट्रिक है ये आपका, L मतलब 15, C मतलब 100 और D मतलब 500 और M मतलब 1000। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप बहुत आराम से बता देंगे। L मतलब 50, X मतलब 10, 50 10 60 70, 70 और 8 78। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखें IV, यहाँ पे आप एक
हाइफन लगेगा, एक बार मार्क्स का निशान लगेगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए डी मतलब 500, सी मतलब 100। अगर लेफ़्ट साइड सी लगा है तो 100 घट जाएगा, तो 500 में से 100 घट गया 400, और यहाँ पे आपका 9 है, तो आपका 4409 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एम किस संख्या का बोध है, तो जैसे मैंने बताया एम आपका 1000 हो जाएगा। आप देखें डी किस संख्या का बोध है, डी 500, और सी किस संख्या का बोध है, तो आपको ऑप्शन ए सी 30 का ए आपका आंसर सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन वीडियो को आप देखें, और आपको यदि इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने पिछले वीडियो में इस बुक का पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप जाइए, इसको डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को साथ साथ नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी हो सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के निशान को आप और पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आते ही उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अभी तक आपने वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।